Assalamu alaikum and welcome back to Medicine Tutors, and in today's topic we are going to study about arterial supply of scalp along with venous drainage along with its nerve supply. ठीक है, सबसे पहले we are going to start with the arterial supply of the scalp. ठीक है, इसको ना इतना अंदर से पढ़ने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, हम लोग इसको यहाँ से डायग्राम से ही अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम लोगों ने देखना है कि मेनली आर्टीरियल सप्लाई कौन कौन सी आर्टरीज सप्लाई कर रही हैं, दे रही हैं, व्हाटएवर. खैर, तो मेनली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आती है. ठीक है, मेनली या इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आती है और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आती है. ठीक है ना, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है ऑफ्थेल्मिक आर्टरी. ऑफ्थेल्मिक आर्टरी से दो ब्रांचेज आएंगी. ठीक है, ये क्या करेंगी, स्कैल्प के जो एंटीरियर पार्ट है उसको सप्लाई करेंगी. ठीक है, देन हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से 3 मोर ब्रांचेज आएंगी और वो क्या करेंगी, इसकी साइड्स को और इसकी बैक को सप्लाई करेंगी. ठीक है जी, तो इसको हम लोग यहीं से करेंगे, यहाँ से बहुत इजीली ये हो जाएगा. ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की दो ब्रांचेस पड़ी, सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी एंड सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी. बहुत इजी है, इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है आपसे. सिर्फ ये देखें, ऑर्बिट के ऊपर वाले रीजन में ये पाई जा रही है सुप्रा ऑर्बिटल है, ये सुप्रा ट्रोक्लियर है. अच्छा, साइड से फिर ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है. ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की 3 ब्रांचेज हैं. एक है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ऑब्वियसली ये टेम्पोरल रीजन है, टेम्पोरल बोन यहाँ पे पाई जाती है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे क्या है, ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है. ये पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी है. क्यों इसको पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी बोलते हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ. पोस्टीरियर पीछे, ऑरिक्यूलर, ऑरिक्यूलर वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ, कान के लिए यूज़ हुआ. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर है, पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी हो गई. फिर है ये ऑसिपिटल आर्टरी. ऑसिपिटल आर्टरी एक्चुअली ये आप लोग देखें, इसकी ये टॉर्चरस कोर्स होता है. ठीक है, और ये बैक ऑफ द स्कल को दे रही है. और ये कौन सा रीजन है, ऑसिपिटल बोन यहाँ पे पाई जाती है. पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे ऑसिपिटालिस मसल भी पाया जाता है. तो यहाँ पे आर्टरी का भी क्या नाम है, ऑसिपिटल आर्टरी नाम है. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द आर्टीरियल सप्लाई राइट नाउ. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वीनस ड्रेनेज. ठीक है, वीनस ड्रेनेज के को भी मैं यही बोलूँगी कि यहाँ से ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इधर हम लोग इसकी डायग्राम से ही पढ़ेंगे. ठीक है, सो अगर हम लोग वेन्स के बारे में देखें तो सबसे पहले हम लोगों ने इधर पीछे पढ़ना है कि ये देखें, द वेन्स ऑफ द स्कैल्प अकम्पनी द आर्टरीज, सिमिलर नेम्स होती हैं उनकी. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने सबसे पहले जो वेन पढ़नी है ना, दैट इज़ द सुप्रा ऑर्बिटल वेन. ठीक है, सुप्रा ऑर्बिटल वेन. अब इनके ना ये सारा का सारा एक ट्रैक है. ठीक है ना, इनकी ड्रेनेज पड़ती है ना, ये अल्टीमेटली किस वेन में जाके ड्रेन हो रहे हैं. तो सुप्रा ऑर्बिटल वेन है अलॉन्ग विद द सुप्रा ट्रोक्लियर वेन, किस में चले जाएंगे, एंगुलर वेन में. ये सुप्रा ट्रोक्लियर है, सॉरी सुप्रा ऑर्बिटल है, ये सुप्रा ट्रोक्लियर है, दोनों मिले एंगुलर वेन बना दी. एंगुलर वेन आगे गई, फेशियल वेन बना दी. फेशियल वेन के साथ एंटीरियर डिवीजन आई, कॉमन फेशियल वेन बन गई. ये कॉमन फेशियल वेन आगे कहाँ पे चली गई, इंटरनल जगुलर वेन में चली गई. इतना आसान था. सुप्रा ऑर्बिटल वेन, सुप्रा ट्रोक्लियर वेन, दोनों मिले एंगुलर वेन. ये गई फेशियल वेन में, फेशियल वेन और एंटीरियर डिवीजन आए कॉमन फेशियल वेन में. रियली इजी. फिर यहाँ पे जो थर्ड वेन है ना, वो है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन. पीछे हम लोग कौन कौन सी पढ़ चुके थे, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी, और तीसरी थी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी. तो यहाँ पे है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन. सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन मैक्सिलरी वेन के साथ मिल रही है. दिस इज सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन एंड दिस इज द मैक्सिलरी वेन. होप्स हो कि आप लोगों को सही तरीके से नजर आ रहा है या अच्छे तरीके से नजर आ रहा है. खैर, ये मिल रहे हैं. कौन सी वेन बनाई, रेट्रोमैंडिबुलर वेन. रियली इजी. रेट्रोमैंडिबुलर वेन की कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, 2 ट्रिब्यूटरीज हैं. कौन कौन सी, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन. रियली इजी. ये यहाँ पे एंटीरियर डिवीजन को छोड़ दें, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं. ठीक है, अच्छा, इसके पोस्टीरियर डिवीजन मिलती है किसके साथ, पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन विच इज आर अल्टीमेटली द 4th वेन. पीछे हम लोग क्या पढ़ चुके थे, सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी और ऑसिपिटल आर्टरी. तो यहाँ पे ये कौन सी है, चौथी, पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन. ये पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन क्या है, ये मिली पोस्टीरियर डिवीजन के साथ और गई एक्सटर्नल जगुलर वेन में. ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं. सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन मैक्सिलरी वेन के साथ मिली, रेट्रोमैंडिबुलर वेन बना दी. इसके 2 डिवीजन थे, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन. इसकी पोस्टीरियर डिवीजन गई पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन के साथ, जाके एक्सटर्नल जगुलर बना दी. देन हम लोगों ने पढ़ी थी ऑसिपिटल वेन. तो ये जो ऑसिपिटल वेन होती है, आई गेस ये आप लोगों को नहीं नजर आ रहा है. ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ऐसे 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 करके. ये देखें, नज़र आ गया. खैर, ये थोड़ा ना हमारा जो सिस्टम है ना, ये थोड़ा थोड़ा इधर उधर हुआ है. ठीक है, अभी इस वक्त तो स्टार्टिंग है, इट्स ओके, विद द टाइम हम लोग इसको भी सही कर देंगे. खैर, ये जो ऑसिपिटल वेन है, ये अल्टीमेटली किस में जाके ड्रेन हो रही है, सबक्लेवियन वेन में. 5 जो मेन आर्टरीज थी, वो मेन वेन्स हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके.
ख़त्म। अब दो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा आर्टरीज हैं, ठीक है, सॉरी वेन्स हैं, वो पढ़ेंगे। एमिसरी वेन है, डिप्लॉइक वेन है, ठीक है। एमिसरी वेन्स कौन कौन सी हैं? एमिसरी वेन हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। वेल्वलेस वेन्स होती हैं, एक्सटर्नल क्रेनियल वेन्स को ले जाके इंटरनल क्रेनियल साइनसिस के साथ कनेक्ट करवा देती हैं। अजान हो रही है, सो वी आर गोइंग टू टेक सम ब्रेक। कंटिन्यू हमारा सबक लेसन, ठीक है। तो अब हम लोगों ने शुरू करनी है एमिसरी वेन। एमिसरी वेन हम लोग पढ़ चुके हैं। वेल्वलेस वेन्स होती हैं, एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स को क्या करती हैं, ये इंट्राक्रेनियल जो साइनसेस होती हैं उनके साथ ये कनेक्ट करवा रही होती हैं। तो किस तरह की, कितने तरह की होती है एमिसरी वेन्स? पैराइटल एमिसरी वेन होती हैं, मेस्ट्रॉइड एमिसरी वेन होती हैं। जो पैराइटल एमिसरी वेन्स होती हैं ये कहाँ पे जाके ड्रेन करेंगी? ये जाके ड्रेन करेंगी सुपीरियर सैजिटल साइनस में, ठीक है। फिर हमारे पास होती है मेस्ट्रॉइड एमिसरी वेन्स, ये जाके सिग्मोइड साइनस में जाके करती हैं ड्रेन, ठीक है। देन वी हैव डिप्लॉइक वेन्स। डिप्लॉइक वेन्स कितने तरह की हैं? 4 तरह की। फ्रंटल वेन्स हैं, एंटीरियर टेम्पोरल हैं, पोस्टीरियर टेम्पोरल हैं और ऑसिपिटल वेन्स हैं। जो फ्रंटल वेन्स हैं वो जाएंगी सुप्रा ऑर्बिटल वेन में, जाके ड्रेन हो जाएंगी सुप्रा ऑर्बिटल वेन। रिमेंबर द फर्स्ट वेन वी ऑलरेडी रेड, ठीक है। देन वी हैव एंटीरियर टेम्पोरल वेन जो जाती है सिफेनोपैराइटल साइनस में। फिर हमारे पास है पोस्टीरियर टेम्पोरल वेन जो कि जाती है ट्रांसवर्स साइनस में। फिर हमारे पास है ऑसिपिटल वेन जो कि जाती है ट्रांसवर्स साइनस में। अगेन बहुत इजी था, पढ़ चुके, ख़त्म, ठीक है। अब हम लोगों ने देखना है लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज हम लोग बार बार देख चुके हैं। हम लोगों ने क्रेनियम को क्या किया था, इधर पीछे भी जब हम लोग आर्टरीज पढ़ रहे थे ना, तो हम लोगों ने क्या बोला था, एंटीरियर हाफ को ऑफ्थेल्मिक आर्टरी दे रही है, एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच, और जो पोस्टीरियर हाफ था उसको कौन दे रही थी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी दे रही थी, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम लोगों ने लिम्फेटिक ड्रेनेज में भी देखना है, ठीक है जी। लिम्फेटिक ड्रेनेज में ये क्या कहते हैं, एंटीरियर पार्ट को कौन सी देती हैं, प्री ऑरिक्यूलर लिम्फ नोड्स में जाके ये ड्रेन हो जाती हैं इनकी लिम्फेटिक्स, ठीक है। और जो हाँ, और पेरोटिड लिम्फ नोड होते हैं। पेरोटिड लिम्फ नोड्स कहाँ पे पाए जाते हैं? पेरोटिड लिम्फ नोड्स का इधर क्या ताल्लुक होता है? जिसको यही नहीं पता पेरोटिड रीजन कौन सा होता है या पेरोटिड ग्लैंड कहाँ पे पाए जाते हैं, तो उसको ये कैसे पता होगा कि पेरोटिड लिम्फ नोड्स कहाँ पे हैं? सो लेट मी शो यू हियर, दिस वन इज द पेरोटिड ग्लैंड, ठीक है। और ये सारा का सारा ये पेरोटिड रीजन है, ठीक है। तो ये पेरोटिड ग्लैंड, इसी के अंदर पेरोटिड लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ की जो लिम्फेटिक्स होती हैं ना वो क्या होती हैं, यहाँ पे आके ड्रेन हो जाती हैं, ठीक है। देन वी हैव पोस्टीरियर पार्ट को पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर या फिर मेस्ट्रॉइड लिम्फ नोड्स वहाँ पे मतलब पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर में या फिर लिम्फ नोड्स मेस्ट्रॉइड लिम्फ नोड्स में जाके ये होती हैं, ठीक है, ड्रेन होती हैं। और ऑसिपिटल लिम्फ नोड्स में जाके ये ड्रेन होती है। मेरे ख्याल से मैंने एक मिस्टेक कर दी है, और वो ये है कि एंटीरियर पार्ट से जो होती है ना वो प्री ऑरिक्यूलर में जाती है। और मुझे ऐसा याद आ रहा है कि शायद मैंने पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर बोला है। सो अगर मैंने ये बोला तो फिर सॉरी, वो प्री ऑरिक्यूलर है, ठीक है। क्योंकि प्री ऑरिक्यूलर देखें, कान से आगे के हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा ना, तो वो प्री ऑरिक्यूलर हो गया, और कान से पीछे वाले जो पार्ट है उसको क्या बोला, पोस्ट ऑरिक्यूलर बोल दिया ऑब्वियसली, ठीक है। फिर नर्व सप्लाई है, नर्व सप्लाई इज़ वेरी 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 इजी, ठीक है। वो हम लोग करेंगे इधर से ही, बहुत ईजी है। ये जो हम लोगों ने पढ़ी थी ना इधर पीछे, ये डायग्राम नहीं नज़र आ रही है, इट्स ओके, हम नज़र दिला देते हैं, ठीक है। Here we are back to the नर्व सप्लाई, ठीक है। नर्व सप्लाई में ये क्या कह रहा है, सबसे पहले वही वाला काम हम लोगों ने करना है, एंटीरियर हाफ बना देना है, पोस्टीरियर हाफ बना देना है। हाफ किसके ऊपर बना रहे हैं, पिना से बना रहे हैं, ठीक है। पिना से आगे वाला एंटीरियर हाफ हो गया, पिना से पीछे वाला पोस्टीरियर हाफ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एंटीरियर हाफ है ना, इसको 5 नर्व सप्लाई करेंगी, और पोस्टीरियर हाफ को भी 5 नर्व सप्लाई करेंगी। इसका क्या मतलब है, इन टोटल 10 नर्व्स हो गई। इन 5 नर्व्स में से 4 नर्व सेंसरी होंगी और 1 नर्व मोटर होगी, ठीक है। इन 5 में से 4 नर्व सेंसरी होंगी, 1 नर्व मोटर होगी। सेंसरी नर्व्स कौन कौन सी हैं, सुप्राट्रोक्लियर वहीं वाले नाम आ रहे हैं, सुप्रा ऑर्बिटल वहीं वाले नाम आ रहे हैं, जाइगोमेटिको टेम्पोरल, टेम्पोरल बोन है उसके नीचे यहाँ पे जाइगोमेटिक बोन पाई जाएगी, तो जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व आ गई। और फिर ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व आ गई, ऑरिकल और टेम्पोरल बोन, तो ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व आ गई। ये है सेंसरी, इनमें से मोटर एक ही है, वो है टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। मुझे फिर से ये नहीं बताना पड़ेगा कि टेम्पोरल ब्रांच क्यों कह रही, क्योंकि यहाँ पे टेम्पोरल बोन है। अच्छा, फिर पोस्टीरियर डिवीजन है। पोस्टीरियर में क्या है हमारे पास, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व ऑब्वियसली। अच्छा, फिर हमारे पास लेसर ऑसिपिटल नर्व है, फिर ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व है, फिर थर्ड ऑसिपिटल नर्व है। ये है सेंसरी। इसमें मोटर कौन सी है, पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर नर्व है, ठीक है। ये मोटर ब्रांच है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, वीडियो में क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा आर्टीरियल सप्लाई क्या होती है स्कैल्प की और सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन की, वीनस ड्रेनेज किस तरीके से हो रही होती है, लिम्फेटिक ड्रेनेज किस तरीके से हो रही होती है, और नर्व सप्लाई किस तरीके से हो रही होती है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।